हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यानी सब्सटेंसेस को सेपरेट करना, अलग अलग करना। सेपरेशन के बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। सेपरेट क्यों करते हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि सेपरेशन क्यों ज़रूरी है और किस किस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस के, उनको किस तरीके से सेपरेट किया जाता है। बहुत सारे मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material। यानी बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जब भी एक सब्सटेंस को उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर से जब उसको अलग किया जाता है। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जब चाय बनाते हैं तो जो टी लीव्स होती है, जो चाय की पत्ती जो होती है, उसको क्या करना होता है, हमें लिक्विड से अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं डायग्राम में, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। जो जो अनाज जो होता है उसको क्या होता है, उसके स्टॉक से अलग किया जाता है। वाइल हार्वेस्टिंग, जब फसल को काटते हैं। मिल्क इज मिल्क और कर्ड चर्न टू सेपरेट द बटर। मिल्क या फिर जो कर्ड जो होती है उसको क्या करते हैं, उसकी चर्निंग की जाती है। चर्निंग करने से जो बटर होता है वो सेपरेट हो जाता है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, जैसे कि हमने चैप्टर 3 में सीखा था, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम फाइबर। तो क्या करते हैं हम, गिनिंग करते हैं। गिनिंग का मतलब होता है कि कॉटन से जो कॉटन के सीड्स होते हैं उनको अलग करते हैं, जिससे फाइबर जो होता है और सीड होते हैं दोनों अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। कदाचित आपने जो सॉल्टेड दलिया जो होता है, यानी नमक का जो दलिया होता है, या फिर पोहा आपने खाया होगा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट। यदि उसमें आपके जो चिलीज आ जाए, मिर्च अगर उसमें आ जाती है, यू मे हैव केयरफुली टेकन आउट बिफोर ईटिंग। तब क्या करेंगे, उसको केयरफुली खाने से पहले उसको बाहर निकाल देंगे। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट। मान लीजिए आपको एक बास्केट दिया जाए कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। उसमें कुछ आम हो और कुछ अमरूद हो, तो क्या करेंगे, और आपको ये कहा जाए कि उसको उनको सेपरेट कर दें। व्हाट वुड यू डू? तब क्या करेंगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर। तो आप क्या करेंगे, उनमें से किसी एक को भी, मैंगो को या गुआवा को आप क्या करेंगे, किसी एक को उससे अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे किसी दूसरे कंटेनर में। सेम्स इजी, बड़ा आसान दिखाई देता है, बट व्हाट इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। तो बहुत मुश्किल होता है। अगर इस सब्सटेंस का जो साइज जो होता है, अगर मटेरियल जो होता है बहुत छोटा हो, तो उसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, बटर जो होता है वो किस तरीके से मिल्क या जो कर्ड होती है उसकी चर्निंग की जाती है। चर्न करने के बाद में जो बटर होता है वो सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। द मैंगो और गुआवा, इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट। अब इमेजिन करिए कि आपको एक सैंड का ग्लास दिया गया है जिसमें सॉल्ट भी मिक्स किया गया है। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। यानी इम्पॉसिबल होता है, अगर नमक में से जो रेत होता है, सैंड जो होता है, अगर उसको हम सेपरेट करें तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। दोनों के पार्टिकल्स को हम अलग अलग कर ही नहीं सकते। बट वाई वुड यू नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेज लाइक दिस एट ऑल इज वॉट पहली वॉन्ट्स टू नो। पहले ये जानना चाहती है कि इन सब्सटेंसेज को अलग करना क्यों जरूरी होता है। तो ये एक्टिविटी देखते हैं। इसमें एक्टिविटी में क्या है, कॉलम फर्स्ट और टेबल 5.1। एक टेबल इसमें दी हुई होगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन, जिसमें कुछ सेपरेशन के प्रोसेसेस हैं। द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंशन्ड इन द कॉलम 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। तो पर्पज जो होता है सेपरेशन का वो भी दिया हुआ है, और द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स है, और जिस तरीके से सेपरेट किया जाता है कंपोनेंट्स को, वो उसका तरीका भी दिया गया है, जिसमें मेंशन्ड है कॉलम 2 और कॉलम 3 में। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 and 3 इज जम्प्ड अप। तो आप देख सकते हैं, कैन यू मैच ईच। ये आप यहाँ टेबल है और टेबल में सब कुछ मेंशन है। मैं थोड़ा जूम करके इसको दिखा देता हूँ।
वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज, यानी सब्सटेंसेज को हम अलग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले कॉलम में सेपरेशन प्रोसेस है, सेपरेट स्टोन्स फॉर राइस फ्रॉम राइस, यानी स्टोन्स को अलग करना राइस से। क्यों जरूरी होता है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, यानी अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं उनको अलग अलग करना, डिफरेंट डिफरेंट करना, बट यूजफुल कंपोनेंट्स है, लेकिन उसमें जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करना, उनको अलग करना। और थर्ड कॉलम में क्या है, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, और जो सेपरेटेड कंपोनेंट जो होते हैं उसके साथ क्या होता है, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, जो भी सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, उनको फेंक देते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यानी मिल्क को चर्न करते हैं बटर को ऑब्टेन करने के लिए। और उसके पीछे पर्पस क्या होता है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट है, यानी जो नॉन यूजफुल जो कंपोनेंट होता है उसको रिमूव करना है। वी नो वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, इसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए होता है, इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है। और थर्ड पॉइंट है सेपरेट टी लीव्स, जो टी लीव्स होती है, जो चाय की पत्ती जो होती है उसको अलग करना। पर्पज क्या होता है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, इम्प्योरिटीज को या जो भी हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग करने के लिए वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, उसमें दोनों ही कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है, दोनों ही क्या होता है, यूजफुल होते हैं। प्रोसेस विद इट्स पर्पज एंड द वे, यानी जो प्रोसेस होता है विद इट्स पर्पज, इस पर्पज के लिए, एंड द वे, और जो तरीका होता है, सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड, तो वो तरीका उसमें यूज किया जाता है जिससे जो कंपोनेंट होता है वो सेपरेट हो जाता है। वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस को यूज करने से पहले वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज दैट दे मे बी मिक्सड विद इट, यानी किसी भी सब्सटेंस को यूज करने से पहले उसके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस होंगे या फिर जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस होंगे उनको सेपरेट करना होता है, उनको अलग करना होता है, दैट मे बी मिक्सड विद, जो उसके अंदर मिक्सड होते हैं। समटाइम्स वी सेपरेट even useful components if we need to use them separately, और कभी कभी क्या होता है, we separate even यूजफुल कंपोनेंट्स, कभी कभी हम यूजफुल कंपोनेंट्स को भी अलग करते हैं, इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली, यदि हम उनको अलग अलग करके उनका यूज कर सके। द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स, यानी जिन सब्सटेंसेज को हमें अलग करना होता है उनके साइजेस जो होते हैं उन पार्टिकल्स के, वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, तभी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। दीज में बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और इवन गैसेज, यहाँ तक कि जो सॉलिड होते हैं या फिर गैसेज जो होती है, लिक्विड होते हैं, उनको सेपरेट किया जा सकता है उनके कंपोनेंट्स को। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी हम किस तरह से सब्सटेंसेस को अलग करें जो कि मिक्स्ड है, और क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, यदि उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो सबसे पहला मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का मेथड, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर, यानी हम कुछ सिंपल मेथड का यूज करेंगे, उन यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिंपल मेथड के बारे में, जिससे मिक्स्ड जो होते हैं एक साथ में उनके सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज, और ये भी होता है कि हम अपनी जो डे टू डे की जो एक्टिविटीज होती है उनमें बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं सेपरेशन के जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो सबसे पहला उसमें हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग क्या होता है, यानी हाथ से अलग करना। एक्टिविटी में देखेंगे, एक्टिविटी नंबर 2 में, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम, तो क्या करें, एक पैकेट खरीदे ग्रेन का, अनाज का एक पैकेट खरीदे, कहाँ से, एक शॉप से, और अपनी क्लासरूम में लेके आए, या आप अपने घर पे भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, उसके बाद क्या करें, जो उसके दाने जो है अनाज के उनको एक पेपर की शीट पर बिखेर दे। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन, क्या आप इसमें क्या क्या पाएंगे कि केवल एक ही तरह के ग्रेन उसमें होते हैं, क्या एक ही तरह के दाने उसके अंदर होंगे। ऑन द शीट पर जब आप देख रहे होते हैं तो क्या आपको सारे जितने भी ग्रेन्स होते हैं पेपर के ऊपर, क्या वो सारे एक जैसे दिखाई देंगे। आर देयर आर देयर पीसीज ऑफ स्टोन, क्या उसके अंदर स्टोन्स के पीसीज भी है। हस्क यानी भूसा भी उसके अंदर हो सकता है, ब्रोकन ग्रेन्स भी हो सकते हैं, दाने जो होते हैं वो टूटे हुए भी हो सकते हैं, एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, और कुछ जो दूसरे जो अनाज होते हैं उनके पार्टिकल्स भी, उनके भी उसके अंदर सीड्स हो सकते हैं।
नाउ रिमूव योर विद योर हैंड एंड पीसीज ऑफ स्टोन। अब क्या करें, उनको हाथों से, जो स्टोन्स होते हैं, हस्क जो होता है या जो अदर ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर से, उसको हाथों से अलग कर दें। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज impurities like the pieces of dirt, stones and husk from wheat, राइस और पल्सीज। यानी गेहूं में, चावल में या फिर दालों में जो स्टोन्स होते हैं या जो हस्क जो होता है, भूसा जो उसके अंदर हो जाता है, या उसके अंदर जो डर्ट होती है, या कुछ जो बड़े साइज की जो इम्प्योरिटीज होती है, हम उनको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कौन से मेथड से? हैंड पिकिंग मेथड से। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। तो इसमें जो क्वांटिटी जो होती है, ज़्यादा मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो उसको सेपरेट, उससे हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं कर सकते। इन सच सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस में वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। यानी इन ऐसी सिचुएशन में जिसमें क्या होता है, क्वांटिटी कम होती है, उसमें क्या कर सकते हैं, ये मेथड जो होता है ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कम क्वांटिटीज के लिए। इसके बाद आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पेडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड। यानी आपने खेत में जब फसल पक जाती है उसके बाद में आपने पेडी के या व्हीट के बंडल्स पड़े हुए देखे होंगे। कब? आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, जब फसल को काट देते हैं। फसल को कटने के बाद में ये आपको खेत में दिखेंगे। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दैम। यानी स्टॉक को क्या किया जाता है, धूप में, जो सूरज की धूप जो होती है उसमें सुखाया जाता है, उसमें से ग्रेन को सेपरेट करने से पहले। ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट। और हर किसी स्टॉक के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ग्रेन के सीड्स होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन्स सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। यानी जो इसमें सैकड़ों की संख्या में बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हुए होते हैं खेत के अंदर। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दीज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। तो किसान जो होता है इन स्टॉक से ग्रेन को किस तरीके से अलग करता है। वन में प्लग मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज। अब इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ मैंगो जो होते हैं या फिर जो गुआवा जो होते हैं ट्री से टूट जाते हैं, प्लग हो जाते हैं, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवाज। लेकिन जो अनाज के जो दाने होते हैं वो आम और अमरूद से बहुत छोटे होते हैं। प्लगिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो इनको स्टॉक से उनको अलग करना इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो किस तरीके से स्टॉक से उनको अलग करते हैं अनाज को। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। तो उसे क्या कहते हैं, स्टॉक से ग्रेन को अलग करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग करना। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। यानी स्टॉक को फ्री करने के लिए सीड से, यानी उसको सीड से अलग करने के लिए समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, उसको बीट किया जाता है स्टॉक को। जिस तरीके से आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि कोई भी ये थ्रेशिंग इस तरीके से की जाती है, ये मैनुअल होती है, मशीन से नहीं है ये। तो किसी भी ऐसी चीज़ पर उसको पटक पटक के मारते हैं जिससे क्या होता है, स्टॉक से जो ग्रेन होते हैं वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लक्स। या फिर क्या करते हैं, जो बैल होते हैं, बैलों को उनके ऊपर घुमा देते हैं, तो उनके पैर क्योंकि बहुत सख्त होते हैं, उसके पैरों से भी ग्रेन जो होते हैं स्टॉक से अलग हो जाते हैं। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। तो मशीन जो होती है, जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेन्स होते हैं वहाँ पर मशीनों का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में आता है विनोविंग। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। यानी एक्टिविटी जो है इसमें क्या क्या लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं, कुछ सूखी पत्तियाँ, सूखा जो रेत होता है, और या फिर कुछ पाउडर, जो सूखी पत्तियों का जो पाउडर होता है, और सॉ डस्ट भी बोल सकते हैं। कि उसको कहाँ रखे, कीप द मिक्सचर ऑन द प्लेट ऑफ और अ न्यूज़पेपर। या तो किसी प्लेट में रखें या फिर इसको किसी न्यूज़पेपर पर रखें। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, और मिक्सचर को केयरफुली देखें। कैन द टू डिफरेंट कंपाउंड्स कंपोनेंट्स बी मेड
आउट इजीली, क्या उसके जो कंपोनेंट्स जो होते हैं क्या वो आसानी से अलग हो जाते हैं? आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर, यदि पार्टिकल्स की साइज एक जैसे होते हैं, वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि इस तरह के जो कंपोनेंट जो होते हैं उनको हैंड पिकिंग से अलग करना? नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड, अब क्या करें, अपने उस मिक्सचर को ओपन ग्राउंड में ले जाए, एंड स्टैंड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म, और कहीं ऊंची जगह पर खड़े हो जाए, पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर, या किसी प्लेट में या किसी पेपर की शीट पर इसको रखे, होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर, उसको होल्ड करके रखे एट योर शोल्डर हाइट, अपनी हाइट, अपने कंधों की हाइट से ऊंचा, टिल्ट इज स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, जिससे क्या होता है, मिक्सचर जो होता है उसको धीरे धीरे इसको स्लाइड करे, आगे की ओर गिराने की कोशिश करे इसको। व्हाट हैपेंस, क्या होता है? डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट, जो आपने पाउडर बनाया है पत्तियों का, फॉल एट द सेम प्लेस, क्या वो एक ही जगह पे जाके गिरता है? इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, क्या जो कंपोनेंट जो होता है क्या वो दूर जाके गिरता है? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, क्या जो विंड जो होती है उसको मैनेज करती है उनको अलग करने के लिए कंपोनेंट्स को? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग, इस तरीके से कंपोनेंट्स को अलग करना इस मेथड से उसे कहते हैं विनोविंग। विनोविंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, तो विनोइंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें दो कंपोनेंट को अलग किया जा सकता है, यदि एक लाइटर कंपोनेंट होता है और एक हैवियर होता है, यदि एक हल्का होता है दूसरा भारी होता है, तो हवा क्या करती है, जो हल्का होता है उसको दूर ले जाती है, अपने साथ में ब्लो कर देती है, उड़ा करके ले जाती है, जो भारी होता है जो हैवियर होता है वो वहीं पर गिर जाता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे विनोइंग किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद आता है द मेथड ऑफ कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन, तो किसान जो होता है वो आमतौर पर इस मेथड का यूज करता है ग्रेन से हस्क को अलग करने के लिए। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय विंड, हवा जो होती है हस्क के पार्टिकल को दूर ले जा करके डाल देती है, क्योंकि वो हल्के होते हैं, लाइटर पार्टिकल होते हैं। द सीड ऑफ ग्रेन, और अनाज के जो बीज होते हैं जो दाने होते हैं, गेट सेपरेटेड फ्रॉम द हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग, जहाँ पे विनोइंग की जाती है वहीं पे एक ढेर बन जाता है अनाज का। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज सच एज फॉडर और कैटल फॉर कैटल्स, और ये जो सेपरेटेड हस्क जो होता है, जो भूसा जो होता है, उसके उसको अदर दूसरे जो पर्पज जो होते हैं उनके लिए यूज किया जा सकता है, जैसे पशुओं के लिए जो चारा होता है पशुओं के चारे के रूप में भी उसको खिलाया जा सकता है। इसके बाद में आ गया सीविंग। सीविंग जो हमारा टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, अभी तक सिर्फ इतना ही।